हरे कृष्ण रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है मनोज। मैं पुणे से हूँ। मैं रूपाली माँ से और सोल पीस ग्रुप से पिछले 3.5 साल से जुड़ा हूँ। इन 3.5 साल के जर्नी में मैंने कई सारे एक्सपीरियंसेस खुद गो थ्रू किया हूँ। उनमें से एक मिराकुलस एक्सपीरियंस आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो 2021 में मैं हैदराबाद में नौकरी करता था और उस समय मेरे क्रॉनिक एसिडिटी और माइग्रेन इश्यूज ट्रिगर होते थे। बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे एसिडिटी के इश्यूज और माइग्रेन के इश्यूज मुझे मुझे बहुत कमज़ोर करके रखते थे। तो मेरा वर्क रिक्वायरमेंट भी ऐसा था कि मैं हर दिन 18 घंटे 20 घंटे काम करता था ऑफिस में। नाइट शिफ्ट्स करता था। देर रात को ऑफिस से घर आने के बाद भी कुछ समय के लिए ऑफिस का काम करते बैठना, उसके बाद बहुत लेट ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग सोना, फिर बहुत जल्द 2 3 या 4 घंटे की नींद भी मुश्किल से होती थी। फिर उठ के फिर ऑफिस के काम में लगे रहना, फिर दोपहर में ऑफिस जाना, ये पूरा करता था। तो हेल्थ का बहुत नेग्लेक्शन हुआ और जिसके वजह से एक के बाद एक मेरे हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे। और इश्यूज इस तरह से बढ़ने लगे कि जब भी मुझे एसिडिटी का अटैक ट्रिगर होता था, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, मैं खून की उल्टियां करता था। और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था ऑफिस के काम के वजह से। और मैं काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर भी हुआ करता था कि कैसे भी करके मुझे मतलब ऑफिस में कोई रिमार्क नहीं आना चाहिए करके मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता था काम को। इतना कि मैं अपने काम को अपना आइडेंटिटी बना के रखा था। तो ये सारी मेरी खुद की गलतियां थी। तो मेरा मेन पर्पस भूलकर, मेरा मेन इनकारनेशन का जो मेन पर्पस है, जो माँ हम सबको सिखाते आई हैं कि हम सब पहले गोलोक में थे, मगर हमारे ईगो और मटीरियलिस्टिक डाइवर्जेंस के वजह से हम गोलोक छोड़कर और हमारे ओरिजिनल फादर कृष्णा जी को छोड़कर हम धरती पे आए हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, हमारा गोल यही है कि हम वापस अपने घर गोलोक तक वापस चले जाएं। तो ये बात माँ ने काफ़ी सारे पोस्ट्स, काफ़ी सारी ऑडियो डिस्कशंस और संडे सेशंस के थ्रू रिपीट किया है। फिर भी मैं इसको दिमाग में नहीं रखा और सब कुछ भूलकर अपने ऑफिस के काम के पीछे पड़ा रहा। मेरा हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम हुआ। इतना ज़्यादा हुआ कि दिवाली से पहले एक बार ऑफिस में बहुत सीवियर अटैक हुआ था और मतलब चेस्ट में बहुत बर्निंग और पेन सेंसेशन शुरू हुआ। फिर मेरी सांस भी चलना बंद हो गई, मतलब सांस लेने के लिए भी बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था। इतने में मेरे कलीग्स मुझे फटाफट मुझे गाड़ी में बिठाकर घर पे ले गया है। फिर एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में मुझे एडमिट किए थे। इमीडिएटली सारे वो इमरजेंसी वार्ड में वो सारे मतलब ऑक्सीजन मास्क, ईसीजी वगैरह सारे टेस्ट्स वगैरह करने शुरू किए। नर्सेस और डॉक्टर्स ने पता नहीं कुछ इंजेक्शंस भी दिए थे, मगर इंजेक्शन से कुछ असर नहीं पड़ा। पेन और बर्निंग उतना ही था और बहुत सर में दर्द भी बहुत हो रहा था। तो उस समय मैं मेरे पॉकेट से फ़ोन निकाला। फ़ोन में माँ के पिक्चर्स, माँ की रील्स को देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया। अचानक
वो रियलाइजेशन हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ करके। तो बहुत रोकर हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए ही माँ से बहुत दिल से माफ़ी मांगकर माँ के पिक्चर्स और वीडियोस देखते हुए थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उतने में मेरा मतलब पेन से रिलीफ भी शुरू हो गया था। पर मगर मैं माँ के पिक्चर्स और रील्स देखना थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू किया। इतने में एक और नर्स आई एक आधे घंटे के बाद, फिर आके पूरे मेरे स्टैट्स चेक करके बोला, सर आप ठीक हो गए, आप परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई लीजिए करके एक पर्ची पकड़ा दी मेरे हाथ में। और उन्होंने कहा अगले आई थिंक 4 हफ्तों तक ये दवाइयाँ कंटिन्यू करो, फिर आप ठीक रहेंगे करके। मैं हॉस्पिटल से निकल गया, दवाई वगैरह ली और घर चला गया था। फिर घर जाने के बाद ग्रुप के सीनियर मेंबर्स के साथ डिस्कस किया कि मेरे साथ ये हुआ करके। फिर माँ को पता चला। जैसे ही माँ को पता चला, माँ ने इमीडिएटली मेरा एक केस करवाए, और केस के दौरान माँ ने खुद मेरा थॉट अलाइनमेंट करवाया। और मतलब मेरी जो गलतियाँ थी वो मुझे आइडेंटिफाई करने का मौका दिया। मैंने मतलब वो करने के बाद माँ ने वापस मेरा थॉट अलाइनमेंट की और मुझे सुधारने का एक और मौका दिया, और पूरी तरह से मेरी हीलिंग की। माँ ने जो जिस मतलब उस दिन जो हीलिंग हुआ माँ के थ्रू, मतलब प्योर एंड प्योर मिरेकल। उस दिन से, ये था नवंबर 2021, आई थिंक दिवाली के 1-2 दिन बाद। उस दिन से आज तक ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो रहे हैं। आज तक एक बार भी मुझे एसिडिटी या माइग्रेन का अटैक नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी मुझे एसिडिटी या माइग्रेन का मेडिसिन लेना पड़ा। मतलब completely वाइप्ड ऑफ फ्रॉम माई बॉडी। ये एसिडिटी एक्चुअली मुझे 1994 से मतलब आइडेंटिफाई हुआ था। मतलब तब से लेकर 2021 तक, और रादर 2021 तक मैं हर साल मतलब बीच में बहुत सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम और माइग्रेन का इश्यू होता रहता था। मगर मैं ऐसे ही ऊपर के दवाइयाँ लेता था और बस वो बाद में थोड़ा समय के लिए सबसाइड होके फिर वापस रिपीट होते थे। मगर ये हीलिंग जो माँ ने दी मेरे थॉट अलाइनमेंट के थ्रू, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जैसे मैंने कहा, एक बार भी वो इश्यू रिपीट नहीं हुआ, एक बार भी मुझे दवाई लेने ना पड़ा। और मैं अगर ट्रैवल भी करता हूँ तो एसिडिटी के या माइग्रेन के दवाई मैं साथ में नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब जब तक मेरा थॉट अलाइंड रहेगा तब तक मुझे ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। सो ये हीलिंग भी माँ ने दी, ये कॉन्फिडेंस भी माँ ने दिया, और अलाइनमेंट भी माँ ने ही किया। तो मैं मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे मिरेकल्स हमारे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स के लाइफ में हुए हैं। तो मतलब ये सब माँ का प्यार का करिश्मा है, और कुछ भी नहीं। माँ के ब्लेसिंग्स में जो पावर है, और माँ जिस ईगरनेस से हम सबको ठीक करके मतलब हमारा फोकस वापस हमारा मेन पर्पस, इनकारनेशन का पर्पस के ऊपर जिस तरह माँ लेके आती है, मतलब ये कहीं भी और नहीं मिलता, ये कहीं और नहीं होता। हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेकर माँ हम सबको कितना ब्यूटीफुली ये डिवाइन नॉलेज समझाती हैं सेशंस में या पोस्ट्स में। और हम सबको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। हमारी मतलब थॉट्स में क्या गड़बड़ हो रहा है, हमारे एक्शंस में क्या गड़बड़ हो रहा है, हमारे वर्ड्स में हम मतलब किस तरह के वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं हमारे नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में।
और इन सब से क्या क्या असर होता है, ये सब माँ इतना ब्यूटीफुली सिखाती हैं। तो अगर आप सोल पीस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके लाइफ में भी ये ऐसे मिरेकल्स बहुत सारे हुए होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप ऑलरेडी सोल पीस में मेंबर रह चुके हो, आप भी आपके लाइफ में सोल पीस के थ्रू जो मिरेकल्स हुए हैं वो शेयर करने के लिए प्लीज़ सामने आइए। अगर आप सोल पीस ग्रुप में नहीं हो, एक बार, बस एक बार हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए। रूपाली माँ खुद और हम सब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे साथ मतलब हमारे साथ हाथ जोड़िए, माँ का हाथ पकड़ के इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारा साथ दीजिए। एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, बस आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंसेस के लिए नहीं, एक्सपीरियंसेस तो वैसे भी हो जाएंगे, मगर ये जर्नी में जो एन्जॉयमेंट है, जो आनंद है, वो कोई भी और दूसरी जर्नी में नहीं मिलेगा आपको। तो आप खुद जान जाएंगे। जैसे माँ हमेशा कहती हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो एक बार आप सबको मैं चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहता हूँ, एक मौका दीजिए, एक बार हम सबके साथ ग्रुप में जुड़ जाइए, बस आपका काम हो गया। आपका ब्यूटीफुल जर्नी कृष्णा जी के तरफ स्टार्ट हो जाएगा। माँ, थैंक यू सो मच माँ, फॉर योर एंडलेस लव, फॉर योर लिमिटलेस ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। बहुत 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 धन्यवाद माँ। आई सरेंडर एट योर फीट। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। हरे कृष्णा।